तो मेंसुरेशन में हम आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन में कल आप लोगों को हमने कुछ बताया था, कुछ क्वेश्चन बताए थे, 2-4-5 क्वेश्चन बताए थे अपने वीडियो में। आगे आज भी कुछ देखते हैं, कुछ नई नई चीज़ें इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, एक धातु का घन है, घन का मतलब अंग्रेजी में इसको क्यूब कहते हैं। एक धातु का घन है, इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है और उसको पिघला दिया गया है, और पिघला करके और उसको 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है। तो तार की लंबाई क्या होगी? 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है। तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि जब भी हम कोई तार बनाते हैं, किसी चीज़ को पिघलाया गया, तो पिघलाने का मतलब हमने कल ही बताया था आप लोगों को, जब भी किसी चीज़ को पिघलाई जा रही है इसका मतलब कि आयतन की बात हो रही है। अब उसको पिघलाने के बाद जो है वो कहा जा रहा है कि उसको पिघलाने के बाद तार बनाया गया है। तो तार जो होता है वो हमेशा बेलनाकार होता है। अगर तार बनाने की बात आती है तो इसका मतलब कि उसको बेलनाकार बनाया गया है। तो इसमें आयतन की बात हो रही है। तो जब आयतन की बात हो रही है तो आप देखिए कि घन एक क्या है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब है। क्यूब को पिघला दिया गया, तो जो ही पिघला दिया गया इसका मतलब कि इस क्यूब का वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आप जानते हैं कि ए क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और पिघलाने के बाद एक तार बनाया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर, तार, इसका होता है πr²h। अब इसी को पिघला करके ये बनाया गया है, इसका मतलब कि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो बराबर कर देते हैं इसको। बराबर करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसका 1 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 × 1 × 1 = पाई। और क्या बनाया गया है, 4 mm। ध्यान दीजिए आप लोग, 4 mm, 4 mm मतलब कि 1 mm बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो 4 mm = हो जाएगा 4/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4/10 × 4/10, ठीक, और इंटू h। यही कह रहा है ना, क्योंकि ऊंचाई तो इसमें दी नहीं गई है इसकी। कह रहा है कि बनाया गया है तार की लंबाई क्या होगी, यही तार की लंबाई पूछ रहा है, मतलब कि ऊंचाई, ये तार कितना लंबा बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × इस 10 को अगर इधर लाएंगे तो 10 × 10 = 16πh। तो h = क्या होगा, 100/16π। अगर इसको कट करते हैं तो होगा 4, ये हो जाएगा 25 = 25/4π। अगर आप बढ़िया से इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं 25/4 × 22/7, ठीक है, या लिख सकते हैं 25 × 7/4 × 22। यही सेंटीमीटर में इसकी ऊंचाई निकल जाएगी। ऊंचाई का मतलब कि इसकी लंबाई निकल जाएगी। तो इस तरह से अगर कोई देता है कि अगर हम लोग किसी एक को पिघला करके दूसरे में अगर बदल देते हैं तो इसका मतलब कि उन दोनों का आयतन आपस में बराबर है। हमने आयतन को बराबर कर दिया। यहाँ पे इसकी दी गई है 1 सेंटीमीटर क्यूब था, इसका वॉल्यूम निकाल दिया, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर हो गया। यहाँ पे करके शेल्फ लग निकाल दिए। ये आप लोग का काम है, ये हम नहीं करेंगे, ये आपका काम है। इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर देंगे और जो भी निकलेगा वो आपकी तार की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है हम्म 4 mm व्यास दिया है, गलती हो रही है क्या, 4 mm जो है, सॉरी 4 mm यहाँ पे जो है ये मान लेते हैं कि यह त्रिज्या है। यहाँ पे हमारी r जो है वो
4 mm क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में त्रिज्या मान लेते हैं। हमने गलती से लगता है आपको व्यास बोल दिया था, लेकिन 4 mm यहाँ पे त्रिज्या है। अगर मान लीजिए कि ये अगर व्यास होता तो फिर यहाँ पे दूसरा खेल हो जाता, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको मान करके चलते हैं कि 4 mm इसकी त्रिज्या है और इस आधार पर बनाएंगे। तो हम लोग को इसका कॉन्सेप्ट समझना है, आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और हम लोग को निकालना क्या है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम को बराबर करके और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग देख लिए। तो इसमें अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया हुआ है आपका, कह रहा है कि आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होगा। तो आर त्रिज्या के गोले का आयतन आप लोग को पता है कि आर त्रिज्या में गोले का एक आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन की समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है। समान ऊंचाई वाले दो समबेलन हैं, मतलब कि दो आपके सिलेंडर हैं और उनका जो है हाइट दोनों का क्या है, सेम है, हाइट सेम है। तो कह रहा है कि उसका आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इस बात को थोड़ा सा देखते हैं। दो बेलन हैं, ध्यान दीजिए, दो बेलन हैं और उनकी ऊंचाई समान है, ठीक है। दो हमारे पास बेलन हो गए, उनकी ऊंचाई समान है, उनके आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 9:16, ठीक है, 9:16 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। माने V1/V2 इक्वल टू पाई r² h बटा में पाई, इसको r ना लिख करके लिखते हैं r1, इसको लिखते हैं r2² h, क्योंकि दोनों का हाइट दिया हुआ है सेम। दोनों बेलनों का जो हाइट दिया हुआ है वो क्या हुआ है, सेम है, और ये अनुपात दिया है 9/16, ठीक। इसमें क्या क्या कट होगा, ये कट गया, ये कट गया, तो r1² बटा r2² इक्वल टू 9/16। इसको लिख सकते हैं 3/4 का, ये 9 को लिख सकते हैं 3² और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, या इस तरह लिख सकते हैं इसको r1/r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर स्क्वायर कट, हमारे पास मिल गया r1/r2 इक्वल टू 3/4। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पे है r1/r2 इक्वल टू 3/4, मतलब त्रिज्याओं का अनुपात हमको मिल गया 3/4। अब क्या करते हैं इसमें हम लोग, कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा है इसमें कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो ठीक है A1/A2, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा इसमें। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं कि होता है 2πr(h), ये r1 था, ये है 2πr2। आप जानते हैं कि दोनों का h सेम है, h कट गया, 2π कट गया, r1/r2, और ये क्या आया है हमारा, ये देख रहे हैं कि A1/A2 इक्वल टू r1/r2, और r1/r2 का वैल्यू आया 3/4। इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आता है, इस क्वेश्चन से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो त्रिज्याओं का जो अनुपात है किसी भी बेलन में, अगर दो बेलन हो जिनकी ऊंचाइयां अगर आपस में समान हो, तो उनके जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वहीं इसके क्षेत्रफल का भी अनुपात होगा। मतलब इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू R1/R2 इक्वल टू इसको लिखेंगे इस तरह से A1/A2 अनुपात R1/R2 इक्वल टू 3/4। तो किसी भी समबेलन, दो समबेलन हो जिनकी ऊंचाई आपस में समान हो, उनके त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है वहीं उनके क्षेत्रफलों का भी अनुपात होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न कौन सा अगर त्रिज्या r हो। अच्छा, त्रिज्या अगर r हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, इसको ध्यान में रखना है हमेशा कि कैसे हो रहा है। ये हमने V1 V2 से निकाल दिया। देखिए ये तरीका अगर अपनाते हैं तो हम लोग को बहुत सारी समय बचता है। समय बचाने के लिए हम रोज़ आपको वीडियो में यही बता रहे हैं कि हमको समय बचाने के लिए मैथमेटिक्स बनानी है, तो ये वाला तरीका आप लोग आराम से अपना सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि
एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 cm स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। कह रहा है कि एक घन है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इसको TSA ऑफ क्यूब लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये दिया है आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो क्यूब का क्या होता है आपका 6A स्क्वायर इक्वल टू 216, या लिख सकते हैं 6A स्क्वायर इक्वल टू 6 का, इस तरह से नहीं, 206A स्क्वायर है ना, तो A स्क्वायर इक्वल टू 216 बटा में 6, ये हो जाएगा आपका 36। 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, इसलिए A इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है आपको वॉल्यूम निकालने को, तो आप जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू A क्यूब, यही ना वॉल्यूम होता है। तो क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू A क्यूब, तो ये भी हो जाएगा 6 का क्यूब इक्वल टू फिर 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन का जो क्षेत्रफल है और वो जो आयतन हो, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। इस बात को देखिए ध्यान से कि अगर किसी भी क्यूब का, किसी भी घन का अगर भुजा की लंबाई, मतलब अगर 6 सेंटीमीटर आ रही है, देखिए भुजा की लंबाई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, मतलब उसका एक बीमा जो है अगर 6 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम और उसका क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो अगर आपसे एक बार एक ही लाइन में सवाल पूछ दे कि किसी ऐसे एक क्यूब है, उसका क्षेत्रफल और आयतन दोनों बराबर हैं, तो भुजा की लंबाई क्या होगी। एक क्वेश्चन इस पर इस तरह से बनता है। देखिए क्वेश्चन ये वाला अगर आप लोग देख लिए ध्यान से, तो एक बार इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग जोड़ते हैं। और क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, इस तरह से दे दे कि एक घन का, एक क्यूब का लिख दे कि एक घन का क्षेत्रफल एवं आयतन आपस में बराबर हो, तो घन की एक भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन ये है तो हम देख रहे हैं कि घन का क्षेत्रफल 6A स्क्वायर इक्वल टू है आयतन A क्यूब के बराबर। तो ध्यान से देखिए, A स्क्वायर है, यहाँ A क्यूब है, तो A स्क्वायर से क्या कट जाएगा, A स्क्वायर से पूरा ये क्यूब कट गया, तो क्या हो गया A। इसका मतलब कि भुजा की लंबाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ पे A क्यूब है, यहाँ पे 2A है, यहाँ पे 3A है, तो कट गया, तो एक A बचा, तो A इक्वल टू कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो ये दो लाइन की चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग को कॉन्सेप्ट अपना तैयार रखना है। और कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि उसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन और उसका क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर इसको देख लिए तो फिर एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसी तरह से एक बुक मिल गया है हमको, उसी में से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए देख रहे हैं कि जो आप लोगों को अच्छा लगे। कह रहा है किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। कह रहा है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो कितने बनाए जा सकते हैं, आप लोग सॉल्व करिए। देखिए पाँच सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर, या मान लो कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है और उसको पिघला दिया गया, और 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो ठीक है, लिखेंगे डायरेक्ट, कुल घनों की संख्या इक्वल टू, बड़ा वाला है, एक बड़ा घन है 5 क्यूब वाला, उसमें 1 क्यूब वाला कर देते हैं, तो 125/1 इक्वल टू 125 आंसर। अगला क्वेश्चन है, घन का आयतन इतना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। ये तो ठीक है,
एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले को 1 सेमी की त्रिज्या के कितने ठोस बनाए जा सकते हैं? कल ही मैंने इस तरह का क्वेश्चन बताया था। कह रहा है कि किसी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस शीशे का गोली है। ठोस गोल है, गोल है तो गोला है, और गोला को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग स्फेयर। उसका क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए यहाँ पे ध्यान देना है ये चीज़ कि बड़ा से छोटा बनाया गया है, तो जब बड़ा से छोटा बनाया जाता है तो डिवाइड कर देते हैं, और छोटा से बड़ा बनाएगा तो देखेंगे इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें गुणा कर देंगे। कुछ नहीं है इसमें। कह रहा है कि कितने छोटी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं, कोई तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, कुल गोलियों की संख्या इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 ये R1 हो गया, पाई R2 क्यूब। ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ आयतन, जब आयतन में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम लोगों को 4/3 पाई तो बस लिख भर रहे हैं, लेकिन इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ये कट हम लोग को बस लेना देना है इसके त्रिज्याओं से। तो एक त्रिज्या है तो ये 8 × 8 × 8, और ये हो गया 1 × 1 × 1। टोटल कितना हो गया? कितना हो गया? 64 8 है, 8 चौके 32, 64 × 8 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा? बाई 1, 8 चौके 32, 8 छके 48, 49, 50, 51, टोटल 512 गोलियां बन जाएंगी। सिंपल। हाँ, इसके बाद और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को। कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। अब वृत्त का क्वेश्चन पूछ दिया कि एक वृत्त का, अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप, कोई बात नहीं। अर्धवृत्त कैसा होता है? ये तो पूरा वृत्त हो गया, इसका आधा भाग, मतलब कि ये एक अर्धवृत्त का ये जो परिमाप है, इस परिमाप का वैल्यू दे दिया है आप लोगों को 36 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि टोटल परिमाप या परिधि, किसी भी वृत्त में परिमाप कहे, परिधि कहे, या सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस की बात अगर कहे, ये तीनों एक ही चीज़ है। इसका वैल्यू दिया है, तो परिधि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अगर निकालते हो किसी वृत्त का, तो हम जानते हैं कि 2πr होता है, लेकिन ये तो अर्धवृत्त है, तो मतलब कि 2πr में 2 से डिवाइड कर देंगे, केवल πr, और इसका वैल्यू दिया है 36। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है यहाँ पे उसका, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? क्या होगी इसकी त्रिज्या? πr इक्वल टू दिया है आपका 36, तो r इक्वल टू 36/π, यही तो मिल रहा है, बस 36/π का परिमाप 36 है। इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तीन सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन, ये तो आप लोग निकाल ही लेंगे। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन दिया, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। देखिए विकर्ण क्या होगा? विकर्ण पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो विकर्ण, जैसे कोई भी घर हो, आपसे अगर कोई पूछा जाए कि एक घर है आपके पास, जैसे घन के आकार का कोई घर हो या घनाभ के आकार का कोई घर हो, और उसका विकर्ण क्या होगा, तो आप जानते हैं कि अगर घनाभ हो तो विकर्ण का जो मान होता है घनाभ के लिए, अगर घनाभ हो तो विकर्ण होता है L² + B² + H²। लेकिन यदि अगर यही घन हो गए, घन हो गया और इसके विकर्ण की बात कहता है, विकर्ण को अंग्रेजी में कहा जाता है डायगोनल, तो आप जानते हैं कि घन जब होगा तो L = B = H = A, तीनों बराबर होते हैं, और मान लेते हैं कि A के बराबर हैं, तो यहाँ A² + A² + A², कितना हो जाएगा? 3A²। अब क्या होगा इसमें से? 3 के लिए तो कोई है नहीं जोड़ा इसका, तो ये तो अंदर ही रह जाएगा, लेकिन A दो मतलब कि उसके जोड़े हैं, तो बाहर निकल जाएगा, इसका विकर्ण यही हो जाएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए
क्वेश्चन है कि एक किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग देख लिए ध्यान से। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें है कि अगर गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर दी गई, कोई बात नहीं, एक गोले की त्रिज्या है मतलब कि r इक्वल टू एक r है, r1 इक्वल टू और r2 इक्वल टू 3r हो गया। मतलब कि पहले गोले की त्रिज्या r तो है ही, r1 मान लेते हैं इसको, और दूसरा जब कोई गोला है उसको त्रिज्या को 3 गुना बढ़ा दिया गया तो आयतन कितना बढ़ेगा। तो ठीक है, v1 इक्वल टू होगा 4/3 पाई r1 क्यूब, ये हो गया, और v2 कितना होगा 4/3 पाई 3r का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3 × 9 × 27 r क्यूब। इसको ठीक से लिखेंगे तो लिखेंगे 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 27 को इधर लिख दिए और 4/3 पाई r क्यूब को लिख दिए। अब हम ये देख रहे हैं कि 27 और ये 4/3 पाई r क्यूब किसके बराबर है, v1 के, तो 27 v1। इसका मतलब कि जो नया वाला आयतन होगा वो पहले वाले आयतन का कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना। आप लोग को अगर अच्छा लगता हो तो बताइएगा ज़रूर हमको वीडियो कैसा लग रहा है, या वीडियो या मैथमेटिक्स, वीडियो क्या होता है, मैथमेटिक्स कैसा लग रहा है, मतलब कि इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है, समझने में कुछ अगर दिक्कत हो तो आप लोग बताइए ज़रूर। तो देख रहे हैं कि अगर त्रिज्या को हम लोग 3 गुना कर देते हैं, त्रिज्या को अगर हम लोग 3 गुना कर देते हैं तो उसका आयतन कितना हो जा रहा है, 27 गुना। ये 27 गुना आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, और इसी तरह से पढ़ाई लिखाई करते रहना है, देखते रहना है। कह रहा है कि 2 गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है। 2 गोले के मतलब कि 2 गोले हैं आपके पास, उनके आयतनों का अनुपात v1 और v2, तो हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब। ये दिया है कितना आयतन दिया हुआ है, उसका अनुपात कितना दिया है, 8:27, 8/27। फिर देखिए ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, कट बचा क्या, r1 क्यूब r2 क्यूब इक्वल टू 8/27 इक्वल टू 2/3 क्यूब, तो r1/r2 का होल क्यूब इक्वल टू 2/3 का होल क्यूब, क्यूब क्यूब कट, r1/r2 इक्वल टू 3। त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 आ गया। अब इसमें जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब कि a1/a2, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा इसमें, हम जानते हैं 4 पाई r1 स्क्वायर 4 पाई r2 स्क्वायर, ये फिर कोई ज़रूरत नहीं इनकी, r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर, r1/r2 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, क्या होगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4/9, मतलब कि r1 स्क्वायर अनुपात r2 स्क्वायर इक्वल टू 4/9, और इसको लिख देंगे हम लोग a1/a2, a1 रेशियो a2, 4/9, 4:9 आ गया। मतलब कि अगर वो क्या हो, गोला हो, तो गोला के त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है, बस एक लाइन एक बात समझ लेंगे कि गोला के त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है, उन त्रिज्याओं का अगर वर्ग कर देते हैं तो वो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाता है। किसी भी 2 गोले दिए गए हों और उनके जो त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा, अगर उन त्रिज्याओं को अगर r1 r2 के फॉर्म में है, अगर उन दोनों को स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ से तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा, और उनको क्यूब कर देंगे तो किसका अनुपात हो जाएगा, आयतनों का है। जैसे इसको इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं, अगर इसको आप समझ गए होंगे तो ध्यान से देख लीजिए। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर 2 गोले हों, आपके पास 2 गोले हों या 2 स्फीयर हों, तो r1 अनुपात r2 इक्वल टू, अगर ये होता है आपका त्रिज्याओं का अनुपात, अगर r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर कर दें
तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्याओं का अनुपात है, और अगर उनको स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा, और अगर इनको क्यूब कर देते हैं तो ये आयतनों का अनुपात हो जाएगा। याद रखना इस तरह से, ये त्रिज्याओं का अनुपात है, किसके लिए? स्फेयर, स्फेयर, गोला, ये त्रिज्याओं का अनुपात है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात कहता है तो कुछ 4 पाई तोड़ पाई, दिमाग उतना ज़्यादा नहीं लगाना है, बस दोनों का स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। अगर आयतन का पूछता है तो उनको क्यूब कर दो, आयतनों का अनुपात हो जाएगा। किसके लिए? स्फीयर के लिए। इसके पहले भी बताए थे कि क्षेत्रफल और त्रिज्याओं का अनुपात बराबर हो जा रहा था, किसमें? बेलन। इसके बाद कह रहा है कि एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, कह रहा है कि किसी गोले का इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, ये क्वेश्चन तो बन जाएगा। एक गोला है जिसकी त्रिज्या को 2r कर दिया गया तो उसके आयतनों का आयतन कितना होगा ये निकल जाएगा। ये बहुत आसान है। और आगे इसमें क्वेश्चन अब और देखते हैं, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा हो तो निकाल के लाते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात है, उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। हाँ, एक क्वेश्चन ठीक है। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, दो बेलन है, ये आप लोग समझ गए होंगे इसको। आगे देखते हैं और क्वेश्चन कि दो बेलन दिया गया है, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। बेलन R1 अनुपात R2 = 2:3। इसके बाद क्या कह रहा है इसमें? इसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। H1 अनुपात H2 = 5:3। फिर कह रहा है उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। R1/R2 निकल गया, H1/H2 निकल गया। ठीक है, तो V1/V2 कितना होगा? पाई R1² H1 पाई R2² H2, पाई पाई कैंसिल, ये तो हो गया। R1/R2 कितना है? R1/R2 2:3, तो 2²। H1 कितना है? 2²/3² गुणे H1 और H2। H1 कितना है? 5, और ये कितना है? 3, तो 2 दूनी के 4 गुणे 5/9 गुणे 3। कुछ कटने लायक है? 20/27। 20/27 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आया? V1 अनुपात V2 = 20:27। सिंपल है। 2 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा 2 मिनट नहीं, 1 मिनट। इस तरह क्वेश्चन के 2 नंबर के क्वेश्चन को बनाने में 1 से 1.5 मिनट लगना चाहिए। फटाफट बनाओ, आगे बढ़ो। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ये बात समझ में आ गई? आराम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पाई पाई कट हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और क्वेश्चन इसमें दिया होगा एक, कहाँ है? किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माने 4πr² = 616 है। ठीक है, 4πr² = 616 है। तो पूछ रहा है इसमें क्या? गोले का व्यास क्या होगा? व्यास पूछ रहा है, तो इसको तो आप लोग निकाल लेंगे। r² = कितना हो जाएगा? यहाँ पे r² मत करिए, यहाँ पे लिखिए आप πr² = 616/4। तो 4 एकम 4, 4 5 20, 4 चौके 16, तो 22/7 गुणे r² = 154। अब ध्यान दीजिए, 22 से 154 7 बार में कट जाएगा। ऊपर ऊपर ही कटा रहे हैं।
बराबर के, देखिए कैसे कटता है ये, इक्वल के इधर भी है, इक्वल के इधर भी है, तो इक्वल के जो भी ऊपर वाले हैं, ऊपर वाला ऊपर वाले को काटता है, नीचे वाला नीचे को काटता है, और नीचे ऊपर में हमेशा गुणा होगा। ये नीचे है, ये ऊपर है, तो इसमें गुणा हो जाएगा। लेकिन ऊपर ऊपर हो और नीचे नीचे हो, डायरेक्ट कटते हैं। 22 से 154 7 बार में कट गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये 7 इस 7 का गुणा हो जाएगा, तो 7 स्क्वायर, आर इक्वल टू 7 और डी इक्वल टू 7 गुणे 2 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन और मिलेगा, देखते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग अगर हो तो बता रहे हैं। और तो कुछ इसमें ऐसा नहीं दिख रही है। तो गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है, मैंने कल बताया था आप लोगों को। इसके बाद इसमें क्वेश्चन है आपका शंकु का आयतन पूछ रहा है, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्र के कुल पृष्ठ तिहाई है। तो देखिए इसमें अब कुछ और चीज़ें बताते हैं आप लोगों को। ये कितना समय हो गया, 31 मिनट हो गया, तो इस वीडियो को